तो मतलब बहुत सारे लोग विच पीपल आस्क मी, राइट, स्पेशली पीपल हु आर इन 40s 50s, जो हमारे साथ प्लान बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन, एक जनरल, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है, एक टिपिकल क्वेश्चन रहता है कि आर वी टू लेट टू प्लान इन्वेस्टिंग? क्या आपको लगता है कि हम बहुत डिले हो गए हैं, हमें 10 साल पहले आना चाहिए था आपके पास, या 10-15 साल पहले आना चाहिए था, तो वी वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट थॉट होना होता हमारा, तो हम कुछ डिफरेंट होते आज, और शायद हमारे पास काफी बेटर वेल्थ होती, राइट? तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है, स्पेशली वंस अ पर्सन आई थिंक क्रॉसेस, स्पेशली 45 टाइप की एज से क्रॉस कर देता है, करियर के नियर पीक लेवल पे द पर्सन गोज टू, राइट? और फिर गोल्स वगैरह भी थोड़े नियर आ जाते हैं, बच्चों के एजुकेशन के और मैरिज के, राइट? रिटायरमेंट भी थोड़ी सी पास दिखने लग जाती है। तो उस टाइम पे सडनली दिस थॉट हिट्स यू कि आर यू टू लेट, राइट? तो वही एक इंटरेस्टिंग अगेन केस स्टडी व्हिच आई वाज डूइंग, वन पर्सन वाज इन टच विद मी, मतलब प्लान लगातार ऑलमोस्ट आई थिंक 4-5 years से ही इज मेकिंग, रिव्यूइंग द प्लान्स एंड मेकिंग द प्लान्स विद मी 5-6 years से, वेरी वेल अर्निंग पर्सन, मतलब टेक में ही है, अर्निंग वेरी वेरी वेल, सेव्स इवन बेटर, ठीक है? तो अगेन मतलब अर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी है, काफी एक उसके हिसाब से उनकी जो एक्सपेंसेस है अर्निंग के हिसाब से, वो एक काफी नॉमिनल, एक नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। तो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग विद हिम वाज कि, तो ही वाज फॉलोइंग 90, मतलब मैंने शायद उनका जो पहला प्लान बनाया था वो कुछ 2019 में आई मेड फर्स्ट प्लान, एंड तो ही इज कंसिस्टेंटली फॉलोइंग दैट प्लान, एंड फिर वो डिस्कशन चलता रहा, एंड मतलब यस, डे बिफोर यस्टरडे और डे 2-3 दिन पहले आई हैड वन मोर डिस्कशन विद हिम, एंड वी वर सीइंग दैट कि हाउ इन लास्ट 5 years, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द मार्केट रैली एज वेल, एंड मार्केट का जो वो बेनिफिट मिला है, वो सारी चीजें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है उसका, राइट? लेकिन in last 4-5 years, right, with of course his company giving some ESOPs and earning well and saving very very well and consistently investing that money, तो ही बिकम ही मतलब 5-6 years की ही जो सेविंग है, उससे पहले भी थोड़ी बहुत थी, बट आई थिंक हार्डली 80% सेविंग इज लास्ट 5 years, राइट? तो इन लाइक 7-8 years, मुझे मतलब 5 years प्लस कुछ चलो पहले का लगा लो, तो ही इज वेरी वेरी नियर टू फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आई वाज जस्ट डिस्कसिंग दैट विद हिम कि यार, मैंने कहा यार, हैव यू रियलाइज दैट इन सच स्मॉल टाइम, राइट, एंड द बेस्ड ऑन व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग योर एक्सपेंसेस टुडे, एंड हम अगर आज रिटायर होते हैं, एंड इवन कीपिंग सम मनी फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, सम फॉर चिल्ड्रन मैरिज एज वेल, अपार्ट फ्रॉम दैट एक इवन एक कार के लिए भी अलग से थोड़ा सा पैसा रखा, तो वो सब गोल्स करने के बाद, right, in last, but again his saving rate was almost like 80%, more than 80%, 85% almost, तो वो as I said कि significant saving rate, but income बहुत अच्छा है, expenses ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपए में काम चल रहा है, मतलब ठीक ठाक expenses है, but income has been very very good, वो सब चीजें पॉजिटिव रही, बट my point is कि you are not too late many of the times, right? वो बोलते हैं ना कि जब जागे तब सवेरा, तो आई थिंक आई लर्नड अ वेरी गुड लेसन समटाइम फ्रॉम हिम कि जस्ट इन 5 years, और एज आई सेड कि थोड़ा बहुत पहले का कॉर्पस मिला के, हार्डली अगर हम देखें कि 8-9 years का एक प्रॉपर उनका सेविंग्स है टोटल, उससे पहले तो बहुत ही लिमिटेड सेविंग था उनका, उसमें ही हैज ऑलमोस्ट अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज, ही वाज वेरी नियर टू इट। मतलब अगर थोड़ा बहुत ही कुड मैनेज हियर एंड देयर वाज सम चेक्स एंड बैलेंसेस, इमरजेंसी फंड में जितना चाहिए था वो नहीं था, तो वो छोटे मोटे चीजें करके he was very very near to it. So again it was a very good example for me to those folks उन 40s and 50s में जो हैं और जिनको लगता है कि यार आर वी टू लेट, ठीक है, कि हमें अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए, या हमें अब हम क्या करें, अब तो बहुत लेट हो गया है, राइट? तो वैसा नहीं है मुझे लगता है। इफ यू रियली वर्क लिटिल हार्डर, इफ यू मतलब हार्डर इन द सेंस कि अगर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लक एंड ऑल दीज फैक्टर्स वाज एट प्ले, तो आप बहुत ही जल्दी अगर एक अच्छा सेविंग रेट के साथ और एक कुछ लक, आपका इनकम वगैरह ग्रोथ अच्छा रहे और मार्केट्स आल्सो डू वेल, तो ये 2-3 चीजें अगर एक साथ होना, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में
आप बहुत एक कंसिडरेबल वेल्थ बना सकते हैं, राइट? और तो वो चीज है कि बट उसका वो प्रॉपर वो प्लान करके और वो चीजें करके प्लान करके और उसको कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन की तरह फॉलो करो, राइट? मे बी नेक्स्ट 5 years may not be that good like five next last 5 years. I can understand, right? But maybe next after that next 5 years may be very 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 good. ठीक है, तो अगर हम उस हिसाब से सोचें तो मुझे लगता है कि एक पर्सन हु इज इन इवन इन 50 years of age, और अगर उनका प्लॉट प्लान है कि हम 60 में रिटायर होना है एंड नॉट मच ऑफ द सेविंग, या सेविंग इधर है उधर है, सब रियल एस्टेट में है, प्रॉपरली कुछ भी प्लान नहीं है, तो आई थिंक दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट टू लेट. सिंप्लीफाइंग वेल्थ, properly discipline follow करके that person can also achieve financial freedom maybe earlier than what that person expects. ठीक है, with some luck earlier than what people can expect. तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे लिए केस था. पर्सन वाज इज यंग, मतलब 41-42 के ही हैं वो. तो मतलब 7-8 years में he has like basically with excellent savings and some market help and everything he has achieved financial freedom. तो वो बहुत ही जबरदस्त मेरे लिए एग्जांपल था. एंड आई थिंक अगेन इट मे नॉट फिट एवरीवन, बट आई थिंक इट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप इवन दो लाइक मैं बोलता हूँ ना कि वो हमारी वर्किंग एज वगैरह कम हो रही है और हम एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, बट अगर हम चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करें और इफ वी आर लेट, हमें लगता है हम लेट हैं, तो हम फिर भी चीजें मेरे को लगता है संभल सकते हैं. स्पेशली बिकॉज वी आर आई थिंक लिटिल ब्लेस्ड टू बी इन अ राइट कंट्री एंड विच इज ग्रोइंग वेरी वेल, मार्केट्स आर डूइंग वेल. तो वो सारी चीजों का हमें एक ऑलरेडी एक लक हमारे साथ है कि हम एक राइट जगह पे हैं. तो थोड़ा सा और अगर हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं तो वी कैन डू वेरी वेरी वेल ऑन दैट.